स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पहले चरण की 58 सीटों में कितनी पर जीतेगा अखिलेश का गठबंधन, ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कैराना में बिना नंबर प्लेट वाली कार में मिली ईवीएम, सपा ने जताया कड़ा विरोध। एक और बड़ी अपडेट, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर मुस्लिम मतदाताओं को रोकने का आरोप, खराब ईवीएम मशीन की भी शिकायत है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुस्से में जोर से न दबाए बटन, खराब ईवीएम पर रले चीफ जयंत चौधरी ने ली चुटकी। एक और बड़ी अपडेट, सपा की चुनाव आयोग से शिकायत, बुजुर्ग देना चाहते थे साइकिल पर वोट, कर्मचारियों ने दबाया कमल का बटन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच बोले असदुद्दीन ओवैसी, अगर मुस्कान जैसी लड़कियां खतरे में है तो मैं Z+ सिक्योरिटी लेकर क्या करूं। एक और बड़ी अपडेट, पहले चरण के बाद राकेश टिकैत ने घोषित किया रिजल्ट, बोले नया मैच पहले ही खेला जा चुका है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पहले चरण की 58 सीटों में कितनी पर जीतेगा अखिलेश का गठबंधन, ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे प्रति दावे हैं। बता दें कि इस चरण में बीजेपी सपा रलेत गठबंधन और सपा में मुकाबला माना जा रहा है। इसी बीच सपा के सहयोगी सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि उनका गठबंधन इस दौर की 50 से 52 सीटें जीत रहा है। बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पहले चरण में साइकिल और हैंडपंप का गठबंधन 50 से 52 सीटें जीत रहा है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ आते आते सपा गठबंधन की सरकार बन जाएगी, पूर्वांचल में हम बोनस में रहेंगे। साइकिल समाजवादी पार्टी और हैंडपंप राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव निशान है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने में 700 किसान शहीद हुए, आज शहादत का बदला लेने का समय है। राजभर ने कहा है कि बीजेपी को ये गान नहीं है कि 5 साल में योगी जी मोदी जी ने सांड पैदा किए हैं, जिनकी वजह से किसान दिन रात खेत में लाठी लिए खड़े हैं, वो उनको किस आधार पर वोट देगा। बता दें कि दूसरा, उन्होंने पिछड़े दलित वंचित समाज का आरक्षण खत्म किया, शिक्षा भर्ती में उनका आरक्षण लूटा, इस आधार पर पिछड़ा दलित उनको वोट देगा। बता दें कि सुभाषपा प्रमुख ने कहा है कि 13 महीने किसान गाजीपुर बॉर्डर पर थे, अब न तो प्रधानमंत्री गए और न गृह मंत्री और न मुख्यमंत्री गए, आज किस मुंह से किसान उनको वोट देगा। उन्होंने कहा है कि किसानों ने 13 महीने धरना दिया, इसमें 700 किसान शहीद हुए, आज वो शहादत का बदला लेने का समय है। आज पहले चरण के चुनाव में किसान बीजेपी की 13वीं कर देंगे। चलिए अगली खबर, कैराना में बिना नंबर प्लेट वाली कार में मिली ईवीएम, सपा ने जताया कड़ा विरोध। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैराना में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में एक लावारिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मिली है। बता दें कि कैराना 58 विधानसभा क्षेत्र में से एक है जहां गुरुवार को पहले चरण के मतदान के लिए मतदान हुआ था। बता दें कि जिस कार में ईवीएम मिली थी उस पर कैराना निर्वाचन क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट का स्टिकर चिपका हुआ था। कार शामली पानीपत हाईवे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली, बाद में ईवीएम को जिला मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को संपन्न हुई। शामली के कैराना सीट में भी 10 फरवरी को वोटिंग हुई थी। चुनाव के दौरान कुछ जगहों से ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी। बता दें कि ऐसे में बिना नंबर प्लेट वाली कार में ईवीएम मशीन का पकड़ा जाना एक गंभीर मामला है। चलिए अगली खबर, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर मुस्लिम मतदाताओं को रोकने का आरोप, खराब ईवीएम मशीन की भी शिकायत है। दरअसल दोस्तों, आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर मुस्लिम मतदाताओं को मतदान से रोकने का आरोप लगे हैं। बता दें कि सपा रलेत गठबंधन प्रत्याशी बिरजेश चाहर ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज कराते हुए करावली मतदान केंद्र पर मुस्लिम मतदाताओं को मतदान से रोकने का आरोप पोलिंग पार्टी और पुलिस पर लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मंगरोल जाट बूथ 184 पर खराब ईवीएम मशीन 1 घंटे बाद भी नहीं बदली गई। बता दें कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ कार्यालय की ओर से जारी पत्र में आरोप लगाया है कि आगरा के फतेहाबाद में पोलिंग बूथ संख्या 237 पर भाजपा के लोग मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहे हैं। पार्टी विशेष के लिए मतदान का दबाव बनाया जा रहा है। सपा ने चुनाव आयोग से मामले में कार्रवाई की मांग की है। चलिए अगली खबर, गुस्से में जोर से न दबाए बटन, खराब ईवीएम पर रले चीफ जयंत चौधरी ने ली चुटकी। दरअसल दोस्तों,
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। बता दें कि कई दिग्गज भी इस दौरान वोट करने पहुंचे थे। इस दौरान अलग अलग विधानसभाओं से ईवीएम मशीन में खराब की जानकारी मिल रही थी। बता दें कि ऐसे में अब रलेद प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट कर तंज कसा है। बता दें कि जयंत चौधरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ईवीएम के खराब होने की शिकायत आ रही है। लगता है कि युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इतने जोर से नहीं, गठबंधन के पक्ष में प्यार से बटन दबाएं। ईवीएम के खराब होने की शिकायत आ रही है। लगता है कि युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। चलिए अगली खबर, सपा की चुनाव आयोग से शिकायत, बुजुर्ग देना चाहते थे साइकिल पर वोट, कर्मचारियों ने दबाया कमल का बटन। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। इस बीच कई जगहों पर ईवीएम खराब होने और वोट न डालने की धमकी देने का आरोप लगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि आगरा की बाह सीट पर एक बुजुर्ग ने साइकिल को वोट देने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने कमल का बटन दबा दिया। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बाह विधानसभा सीट के बूथ संख्या 126 पर 70 वर्ष एक बुजुर्ग साइकिल पर वोट देना चाहते थे, लेकिन कर्मचारियों ने उनका वोट कमल पर डलवा दिया। इसके अलावा सपा ने बाह की बीजेपी प्रत्याशी पक्षलिका सिंह के पति पर वोटरों को धमकी देने का आरोप लगाया है। चलिए अगली खबर, कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच बोले असदुद्दीन ओवैसी, अगर मुस्कान जैसी लड़कियां खतरे में हैं तो मैं Z+ सिक्योरिटी लेकर क्या करूंगा। दरअसल दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने Z+ सुरक्षा लेने से इनकार करने के मामले को एक बार फिर उठाते हुए कहा कि अगर इस देश में मुस्कान जैसी लड़कियों को खतरा है तो ओवैसी भी खतरे में है। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर गोली चलाई गई थी, जिसके बाद ओवैसी को गृह मंत्रालय ने Z+ सुरक्षा दी थी, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरे जीवन पर साफ तौर पर खतरा है, इसलिए आप मुझे Z श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन मैंने संसद में साफ कर दिया है कि मुझे इस सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा करें कि सभी सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा है कि मुझे सुरक्षा देने का क्या मतलब जब मुस्कान जैसी लड़की को परेशान किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मुस्कान खतरे में है तो मैं भी खतरे में हूं। बता दें कि कर्नाटक के वायरल वीडियो में मुस्कान को भगवा स्कार्फ पहने लड़कों द्वारा मॉक किया गया था। ओवैसी ने इस घटना के बाद मुस्कान से फोन पर बात की थी। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चलिए अगली खबर, पहले चरण के बाद राकेश टिकैत ने घोषित किया रिजल्ट, बोले नया मैच पहले ही खेला जा चुका है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ। बता दें कि पहले चरण में 60.17% मतदान हुआ। अब यह आंकड़ा 2017 की तुलना में कम रह गया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के दौरान 63.5% वोट पड़े थे। पहले चरण के मतदान के बाद ही किसान नेता राकेश टिकैत ने रिजल्ट पर भी घोषणा कर दी। बता दें कि राकेश टिकैत का कहना है कि मुजफ्फरनगर में 2013 की स्थिति अब बदल गई है और यहां शांति स्थापित हो चुकी है, इसलिए इस बार चुनाव परिणाम कुछ अलग होंगे। बता दें कि राकेश टिकैत ने 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में भड़के सांप्रदायिक दंगे का उल्लेख करते हुए कहा है कि 2013 का परिणाम ट्रायल था। ट्रायल का स्टेडियम अब यहां ढह चुका है। जिन स्टेडियम में ये मैच खेले गए थे वो अब ढह चुके हैं। मुजफ्फरनगर जिले में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि पिछली स्थिति बदल चुकी है और शांति ने इसकी जगह ले ली है और इस बार परिणाम पहले जैसा नहीं होगा।